Hello everyone, very good morning and welcome to our computer class. This is chapter 1 of our computer book and chapter 1 is about computer hardware and software. तो सबसे पहले हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मतलब होता क्या है। ठीक है, आपने ये शब्द सुने होंगे बट शायद आपको इसके मतलब पता ना हो। ठीक है, तो ये हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारा इसमें हार्डवेयर के बारे में पढ़ेंगे, हम इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे, आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर, डेटा सिस्टम एंड ट्रबल शूटिंग टिप्स। राइट, दीज आर द टॉपिक्स वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो। राइट, सो सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन की। ठीक है, तो कंप्यूटर आप जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसका जो शब्द है कंप्यूटर वो कंप्यूट शब्द से डिराइव किया गया है। ठीक है, कंप्यूट मतलब क्या होता है? गणना करना, मतलब कोई भी चीज़ जोड़ना घटाना कुछ भी कंप्यूट करना। तो कंप्यूटर का हिंदी नाम गणना से शब्द आता है गणक। ठीक है, संगणक बोलते हैं इसको शायद हिंदी में। ठीक, तो कंप्यूट से आया है, मतलब जिसका मतलब होता है क्या? कैलकुलेट करना। क्या करना? कैलकुलेट करना। ठीक है, तो आज के समय में हम देख सकते हैं कि जो कंप्यूटर्स हैं बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। हर जगह लगभग वो यूज़ होते हैं, चाहे वो बैंक हो, हॉस्पिटल हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, मॉल्स हो, रेलवेज़ हो, यहाँ तक कि हम घर में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, और कोरोना टाइम पर तो और भी ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंस बढ़ गया क्योंकि बहुत से लोगों ने क्लासेस जो है कंप्यूटर के माध्यम से ही ली। ठीक है, तो कंप्यूटर जो है वो हर फील्ड में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है आज के टाइम पर। राइट, इससे क्या होता है? फ़ायदा क्या है हमें? ये क्या करते हैं, हमारी वर्क इफ़िशियंसी को बढ़ाते हैं और जो इन्फॉर्मेशन है उसको बहुत फास्ट एक्सेस करते हैं। ठीक है, वर्क इफ़िशियंसी मतलब जो काम हम करते हैं उसमें एक्यूरेसी लाता है ये कंप्यूटर, मिस्टेक्स होने के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, और स्पीड भी इसकी तेज़ होती है, काम करने की जो टाइमिंग होती है वो फास्ट होती है। राइट, अब हम बात करते हैं जो कंप्यूटर के दो कंपोनेंट्स होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर आपका वो चीज़ होती है जो फिज़िकल, जिसे हम टच कर सकते हैं। ठीक है, फिज़िकल यूनिट, कंप्यूटर के वो पार्ट्स जिन्हें हम टच कर सकते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं? आपके हार्डवेयर। ठीक है, जैसे इनपुट डिवाइस हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया, प्रोसेसिंग डिवाइस हो गया, स्टोरेज डिवाइस। इनपुट डिवाइस मतलब हो गया कीबोर्ड, माउस। राइट, आउटपुट डिवाइस हो गया प्रिंटर हो गया, स्पीकर्स हो गए, इन सभी को हम टच कर सकते हैं। तो ये सभी क्या है? हार्डवेयर हो गए। जैसे मॉनिटर हो गया कंप्यूटर का, उसे हम टच कर सकते हैं, तो वो क्या है? हार्डवेयर। तो जिन इंस्ट्रूमेंट को, जिन पार्ट्स को हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, वो क्या है? हार्डवेयर। ठीक, अब हार्डवेयर में हमारे क्या है? पहला जो है हमारा इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस क्या होता है? इनपुट डिवाइस वो चीज़ें होती हैं जिससे हम क्या करते हैं? इनपुट देते हैं। राइट, क्या देते हैं? इनपुट देते हैं। ये आप इसको पढ़ लीजिएगा, ये मैं डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि यही चीज़ें मैंने आपको बता दी सिंपली। जिन चीज़ों से हम इनपुट देते हैं वही हमारा इनपुट डिवाइस कहलाता है। इसमें क्या क्या आता है? स्कैनर आप देखे होंगे। ठीक है, स्कैनर आपने देखा होगा, ये रहा स्कैनर बना हुआ है। इसमें आप कोई कॉपी या कुछ भी डॉक्यूमेंट रखते हैं तो ये एज इट इज़ उसको कॉपी कर लेता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? स्कैनर हो गया। फिर एक हैंडल्ड स्कैनर ये बना हुआ है आपका। ठीक है, अभी इस तरह की आपकी हालांकि टेम्परेचर मशीन भी आती है टेम्परेचर चेक करने के लिए। ठीक, तो ये आपके क्या हो गए? इनपुट डिवाइस। बेसिकली इनपुट डिवाइस क्या होता है? जिससे हम इनपुट देते हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ और भी यहाँ सारी चीज़ें ये दी हुई हैं। ये आपका डिजिटल कैमरा में हो गया, ये कार्ड हो गया। राइट, ये सभी क्या है? आपके इनपुट डिवाइस की एग्जांपल है। ये टच स्क्रीन आपने देखा होगा मोबाइल में, जैसे आपके टच स्क्रीन है, कंप्यूटर्स भी आते हैं लैपटॉप्स टच स्क्रीन में, तो वो भी क्या है? आपका इनपुट डिवाइस ही, क्योंकि हम उससे क्या कर रहे हैं? इनपुट दे रहे हैं। राइट, वेब कैम जो हो गया, वेब कैम आपने देखा होगा लैपटॉप पे होता है, कंप्यूटर पे होता है वेब कैम, जिसके माध्यम से हम वीडियो कॉलिंग करते हैं, तो वो भी क्या है? आपका इनपुट डिवाइस है। राइट, नेक्स्ट है हमारा आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? वो डिवाइस जिससे हमें कुछ आउटपुट मिलता है, कुछ रिजल्ट मिलता है। ठीक है, जैसे प्रिंटर हो गया आपका। राइट, जब आपने कोई चीज़ डॉक्यूमेंट कंप्यूटर में सेट किया, एडिट किया, उसको प्रिंट निकालना है तो प्रिंटर ही क्या करता है? उसे हमें हार्ड फॉर्म में देता है, हार्ड कॉपी देता है। तो आउटपुट डिवाइसेस वो होते हैं जिससे हमें क्या प्राप्त होता है? आउटपुट प्राप्त होता है, रिजल्ट मिलता है हमें। जैसे मॉनिटर। ठीक है, मॉनिटर क्या होता है आपका? मॉनिटर अभी हमने पढ़ा हालांकि इनपुट डिवाइस भी। तो इनपुट डिवाइस कौन सी होती है? मॉनिटर, जिसमें टच स्क्रीन होता है, वो इनपुट डिवाइस है। ठीक है, और जो साधारण हम टीवी देखते हैं, जो कंप्यूटर का या लैपटॉप का स्क्रीन होता है, वो क्या है? आउटपुट डिवाइस होता है। यदि वो टच है तो वो इनपुट डिवाइस भी माना जाएगा।
ठीक है। तो इसमें कुछ आउटपुट डिवाइसेस में है आपके डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, ठीक है। क्या क्या होते हैं तीनों को हम देख लेते हैं थोड़ा सा। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर वो होते हैं, कम महंगे होते हैं और नॉइज़ी ज़्यादा होते हैं, इससे शोर ज़्यादा होता है, ठीक है। और इनकी जो स्पीड है वो किस में नापी जाती है, CPS में, कैरेक्टर पर सेकेंड में, ठीक है। फिर दूसरा है हमारा इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर में क्या होता है, एक इंक स्प्रे करता है वो, ठीक है, जिससे लेटर और इमेजेस बनती हैं। इंक जो है स्याही एक नोज़ल जैसा बना होता है जिससे इंक इस तरह स्प्रेड करता है और इमेज जो हमें बनानी होती है, टेक्स्ट लिखने होते हैं, वो पेपर में लिख जाता है, ठीक है। इसमें किस कैपेसिटीज़ की कैसे नापते हैं स्पीड हम, लाइन पर मिनट, ठीक है। डॉट मैट्रिक्स में किस में नापते थे, कैरेक्टर पर मिनट। इंकजेट में किससे मेज़र करते हैं हम, लाइंस पर मिनट, ठीक है। एंड थर्ड वन है लेज़र प्रिंटर, जो कि बहुत यूज़ किया जाता है। तो इसमें लेज़र टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, जिसमें क्या होता है, बेस्ट क्वालिटी का आउटपुट हमें मिलता है और ये जो है एक्सपेंसिव भी होते हैं, थोड़ा महंगे प्रिंटर होते हैं। और इनकी जो स्पीड है वो PPM में नापी जाती है, पेज पर मिनट, मतलब 1 मिनट में कितने पेजेस दे सकते हैं, ठीक है। इस तरह से इनकी स्पीड नापी जाती है। ये आप देख सकते हैं, ये लेज़र प्रिंटर हो गया, ये आपका इंकजेट प्रिंटर हो गया और ये आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है ड्रम प्लॉटर भी है, फ्लैट बोर्ड प्लॉटर है, इंकजेट प्लॉटर, ये सभी क्या है आपके, ये आउटपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है। ये भी प्रिंटिंग के काम में आते हैं, बड़े बड़े बैनर्स जो हम करते हैं, ठीक है। ये इंकजेट प्लॉटर जो है बैनर्स, बिलबोर्ड्स, इस सब के लिए किया जाता है। फ्लैट बोर्ड प्लॉटर, इट इज़ यूज टू डिज़ाइन कार, शिप, एरोप्लेन, बिल्डिंग एक्सेट्रा। ड्रम प्लॉटर, ठीक है, ग्राफ बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक। प्लॉटर होता क्या है, प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस होता है, ठीक, बड़े बड़े पेपर्स में ड्राइंग करने के काम आता है, राइट। इसके बाद LCD प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर आपने देखा होगा, आपके स्कूल में भी आपने देखा होगा, ठीक है। तो यही आपका प्रोजेक्टर, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर में हम जो भी चीज़ देख रहे हैं उसको बड़े फॉर्म में, बड़े रूप में देख सकते हैं, ठीक है, इन लार्ज फॉर्म में देख सकते हैं। इसके बाद जो है आपका प्रोसेसिंग डिवाइस है तीसरा, ठीक है। इसके पहले आप ये जान लीजिए इसका फुल फॉर्म, ASCII का फुल फॉर्म क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, राइट। अब हम बात करते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस की, ठीक। प्रोसेसिंग डिवाइस नाम से क्लियर है, जो किसी चीज़ को प्रोसेस करता है, ठीक है, प्रोसेसिंग डिवाइस। तो इसकी हम लिटरली डिफिनीशन देख लेते हैं इसमें। द CPU ऑल्सो कॉल्ड द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU को हम जानते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोला जाता है, जो कि कंप्यूटर का क्या कहलाता है, ब्रेन कहलाता है। यही ही सारे कैलकुलेशन करता है और डेटा को प्रोसेस करता है। प्रोसेस करना मतलब जो उसमें ऑपरेशन करना होता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें करता है। और CPU भी क्या करता है, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करता है, ठीक है। जैसे हमारा दिमाग हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है, उसी तरह से CPU भी क्या करता है, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करता है, राइट। तो इसमें जो है 3 यूनिट होती है बेसिकली CPU में। एक आपकी ALU, जिसको बोलते हैं एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है, जो कि एरिथमेटिक कैलकुलेशन परफॉर्म करती है, मतलब प्लस माइनस डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन, ये सारी चीज़ें परफॉर्म करता है। दूसरा होता है CU मतलब कंट्रोल यूनिट, जो कि सारे ऑपरेशन को कंट्रोल करता है, ठीक है। और थर्ड जो होती है वो आपकी होती है मेमोरी यूनिट, MU, ठीक है, मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट में जहाँ सब कुछ क्या होता है, इंस्टॉल होता है, सुरक्षित करते हैं हम डेटा को अपने, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारी 3 इसमें यूनिट्स हैं CPU में। एक हो गया कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और कौन सा, मेमोरी यूनिट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। फिर फोर्थ है इसमें स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है। स्टोरेज डिवाइसेस क्या होते हैं, सिंपली जिनमें हम डेटा स्टोर करते हैं। डेटा मतलब इन्फॉर्मेशन, सॉन्ग, वीडियोस, पिक्चर्स, जो भी हम स्टोर करते हैं, जहाँ पर स्टोर होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस, जिसे हम मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका 2 तरह की होती है, एक आपका प्राइमरी मेमोरी और दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में क्या आते हैं, रैम और रोम। रैम का फुल फॉर्म आप जानते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। यहाँ आपको ये मिल जाएगा, ये लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर रीड ओनली मेमोरी रोम का हो गया, और रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी ये रहा, ठीक है। तो ये हमारी प्राइमरी मेमोरी हो गई। और सेकेंडरी मेमोरी में क्या आता है, हार्ड डिस्क, कंपैक्ट डिस्क और पेन ड्राइव, ठीक है। ये सभी क्या होते हैं, सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल है। जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसमें जो है डेटा हम स्टोर नहीं कर सकते हैं, ये टेम्पररी होता है, ठीक है। मतलब कंप्यूटर में जब तक कंप्यूटर ऑन है तब तक इसमें डेटा रहता है, आपने ऑफ़ किया तो वो डेटा वहाँ से वो सारी चीज़ें हट जाती हैं, ठीक है।
और ये जो है इनमें परमानेंट स्टोर होता है, आप कभी भी उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की, जो मेन इम्पोर्टेंट है इसमें सॉफ्टवेयर और दूसरा हार्डवेयर। अभी तक हम हार्डवेयर की बात कर रहे थे, अब सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। तो सॉफ्टवेयर देखिए वो होता है, सॉफ्टवेयर मतलब प्रोग्राम्स ही होता है। ठीक है जी, प्रोग्राम्स कहें हम, जिसमें इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं, ठीक, जिसके थ्रू कंप्यूटर ऑपरेट करता है। ठीक, तो सॉफ्टवेयर कह सकते हैं हम सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल्स द कंप्यूटर, राइट। सॉफ्टवेयर में, और सॉफ्टवेयर को दूसरी बात यह है कि सॉफ्टवेयर को हम देख नहीं सकते हैं, उसको टच नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो केवल ऑपरेट करता है, उसे हम टच नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। हार्डवेयर को हम टच कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर भी 2 टाइप्स के होते हैं। इसमें आपका एक हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जो कंप्यूटर के चलने के लिए आवश्यक होता है, अर्थात जिसके बिना कंप्यूटर काम नहीं करता, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, जैसे आप ले लें ऑपरेटिंग सिस्टम की यदि हम बात करें, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर हमारा स्टार्ट ही नहीं होगा, तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो सिस्टम चलाने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, जो एक्स्ट्रा उसमें होती हैं चीज़ें, एप्लीकेशन हमें यूज़ करना है। जैसे आपने MS ऑफिस देखा, ठीक है, गाने चलाने के लिए आपने विंडोज़ मीडिया प्लेयर डाउनलोड कर लिया, VLC मीडिया प्लेयर डाउनलोड कर लिया, मोबाइल में आपने डाउनलोड कर लिया ब्यूटी पिक्चर ऐप, जो भी इस तरह के आते हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या है आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। इनको आप हटा भी देंगे कंप्यूटर से या अपने मोबाइल से तो आपका मोबाइल बंद नहीं होगा, काम करेगा बराबर। लेकिन यदि आप सॉफ्टवेयर हटा देंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर विंडो, तो कंप्यूटर आपका ऑन भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर ज़रूरी होते हैं, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ऑप्शनल होते हैं, हम चाहें तो उन्हें रख सकते हैं और चाहें तो नहीं भी रख सकते। ठीक है, फिर रिलेशनशिप दिया हुआ है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में। तो क्या होती है, हार्डवेयर इज़ द कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम दैट कैन बी सीन एंड टच्ड, मैंने पहले ही बता दिया। और सॉफ्टवेयर क्या होता है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है जो ऑपरेट करते हैं, ठीक है, हार्डवेयर्स को। ठीक है, इसके बाद डेटा सिस्टम क्या होता है, ठीक है, डेटा मतलब मैंने बताया यूज़फुल इन्फॉर्मेशन। तो इन अ कंप्यूटर डेटाबेस द डेटा इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ बिट्स एंड बाइट्स, किलोबाइट, मेगाबाइट सुना होगा आपने, गीगाबाइट, तो बिट्स और बाइट्स के फॉर्म में ये स्टोर होता है। ठीक है, बिट क्या होती है, शॉर्ट फॉर्म ऑफ बाइनरी यूनिट। एक्चुअली कंप्यूटर जो है 2 यूनिट होती है, 2 इसमें वो होते हैं, 2 चीज़ों को समझता है वो, 0 और 1 को, और इन्हें ही हम क्या कहते हैं, बाइनरी यूनिट बोलते हैं। ठीक है, 0 एंड 1 क्या होते हैं, बाइनरी होते हैं। ठीक, तो जो एक ये सिंगल डिजिट है, इसी को हम क्या बोलते हैं, बिट बोलते हैं। ठीक है, और जब 8 बिट मिल जाती हैं, जब 8 बिट जब मिल जाती हैं, 8 बिट्स, तो इसको हम कहते हैं कितना, 1 बाइट बोलते हैं, राइट। 8 बिट्स मिलके क्या बनाती है, 1 बाइट बनाते हैं। ठीक है, तो बिट्स और बाइट्स में डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। बिट क्या होती है, सिंगल डिजिट होती है बाइनरी डिजिट की, जिसमें 0 और 1 होते हैं। ठीक है, अब बाइट मैंने बताया, बाइट क्या होता है, जब 8 बिट होती हैं एक साथ मिलती तो बाइट बनाते हैं। ठीक है, इनको आप एक बार देख लीजिएगा, रिकॉर्ड को देख लीजिएगा, डेटाबेस, फाइल, रिकॉर्ड, फील्ड। ठीक है, फील्ड क्या होता है आपका, कलेक्शन ऑफ बाइट्स दैट इंक्लूड इन्फॉर्मेशन अबाउट थिंग। ठीक है, कई सारी बाइट्स जो किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दे हमें। ठीक है, रिकॉर्ड क्या होता है, किसी चीज़ का रिकॉर्ड, एक जानकारी। ठीक है, फाइल जिसमें कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं, काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स का कलेक्शन फाइल हो गया, और डेटाबेस काफ़ी सारे फाइल्स का कलेक्शन हो गया, डेटाबेस। ठीक है, फिर है इसमें लास्ट हम देखते हैं ट्रबल शूटिंग टिप्स। ठीक है, वी नो अबाउट द वर्किंग ऑफ कंप्यूटर, देयर आर टाइम्स व्हेन आवर सिस्टम डज नॉट वर्क वेल और डज नॉट वर्क एट ऑल। ट्रबल शूटिंग मतलब जब कंप्यूटर में प्रॉब्लम हो कुछ, ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए। कई बार हम जानते हैं कंप्यूटर काम नहीं करता या काम करने में प्रॉब्लम करता है, उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, तो डिटेक्ट करना प्रॉब्लम्स को, उन प्रॉब्लम्स का पता लगाना और उसको सॉल्व करना, उनको मतलब सॉल्व करना, हटाना उन प्रॉब्लम को, ठीक है, सही तरीके से, उसे ही हम क्या कहते हैं, ट्रबल शूटिंग कहते हैं। ठीक है, ट्रबल शूटिंग किसे कहते हैं, कंप्यूटर में जो प्रॉब्लम उनका पता लगाना और उसको हटाना, वो कहलाती है ट्रबल शूटिंग। ठीक है, अब इसमें कुछ ट्रबल शूटिंग टिप्स दिए हुए हैं, जैसे जब कंप्यूटर जो है आपका ऑन नहीं हो रहा है, ठीक है, कंप्यूटर यदि ऑन नहीं हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए उसके सॉल्यूशन के लिए, चेक ऑल द पावर सप्लाई प्लग्स, कीप द मॉनिटर स्विच ऑन। सभी कनेक्शन हमें चेक करने हैं, पावर सप्लाई चेक करना ऑन है कि नहीं है, मॉनिटर को चेक करना है कि ऑन है या नहीं। ठीक है,
फिर माउस कीबोर्ड इज़ नॉट फंक्शन, यदि माउस और कीबोर्ड फंक्शन नहीं कर रहा हो, काम नहीं कर रहा हो, तो क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि माउस और कीबोर्ड का जो कनेक्शन है वो प्रॉपर है या नहीं है, ठीक है, कहीं वो निकल तो नहीं गया उसका प्लग। थर्ड है हमारा कीबोर्ड इज़ टाइपिंग इन कैपिटल लेटर्स ओनली, कीबोर्ड केवल कैपिटल लेटर में टाइप कर रहा है, तो हमें चेक करेंगे, ठीक है, कि उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो देखेंगे हम कि शिफ्ट की जो है हमारा वो फंस तो नहीं गई उसमें, या तो कैप्स लॉक जो होता है वो ऑन तो नहीं है, कैप्स लॉक ऑन करने पर क्या होता है, लेटर्स कैपिटल में लिखे जाते हैं, ठीक है। फिर कंप्यूटर इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग, यदि कंप्यूटर रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा, मान लीजिए बीच में रुक जाता है, उसमें मैसेज भी लिख के आता है कंप्यूटर इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग, तब हम क्या करेंगे, तो सारे एप्लीकेशन जो होते हैं वो हम उसमें बंद कर देंगे और उसमें कंट्रोल अल्ट प्लस डिलीट ये तीनों की एक साथ दबाएंगे। फिर टास्क एक विंडो खुलेगी, उसमें आपको टास्क मैनेजर का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ठीक है। फिर उसमें सेलेक्ट नॉट रिस्पॉन्डिंग जो रहेगा अंडर द एप्लीकेशन, और उसको क्या करना है, इंड कर लेना है। मतलब जब आप टास्क मैनेजर खोलेंगे ना, तो टास्क मैनेजर में काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है, वो जिसके आगे नॉट रिस्पॉन्डिंग लिखा होगा उसी को आपको क्या कर देना है, उसी को ऑफ कर देना, हटा देना है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये ट्रबल शूटिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद ये समरी है, इनको आप अच्छे से पढ़िए इन पॉइंट्स को। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसके दो कंपोनेंट होते हैं, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, ये हमने पढ़ा। और जो इनपुट और आउटपुट प्रोसेसिंग डिवाइस होते हैं, इनसे मिलके क्या बनता है, हमारा कंप्यूटर बनता है, ठीक है। और ये हार्डवेयर कहलाते हैं। एंड प्रोग्राम्स और जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उन्हें हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर भी टू टाइप्स के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये हमने इस चैप्टर में पढ़ा। अब हम इसकी एक्सरसाइज देखते हैं क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम, टिक द करेक्ट ऑप्शन। ब्लैंक है, स्टोर पिक्चर्स इन डिजिटल कैमरा, डिजिटल कैमरा में पिक्चर से स्टोर करता है, क्या स्टोर करता है, कार्ड रीडर, सेलुलॉइड, मेमोरी कार्ड। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा मेमोरी कार्ड, ठीक है, यहाँ पर इसको टिक करेंगे। सेकंड है, स्पीड ऑफ इंकजेट प्रिंटर इज मेजर्ड इन, इंकजेट प्रिंटर की स्पीड किस में नापते हैं हम, ये हमने देखा था पीछे वाले पेज में, हम देखेंगे। इंकजेट प्रिंटर जो होता है हमारा, इसमें लाइंस पर मिनट होता है, ठीक है। और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में क्या होता है, कैरेक्टर पर मिनट, इसमें हम क्या कर देंगे, लाइंस पर मिनट हो जाएगा, राइट। थर्ड क्या है हमारा, डैश डैश प्लॉटर इज़ यूज टू डिज़ाइन कार, शिप्स, एरोप्लेन एट्सेट्रा, एरोप्लेन, कार एट्सेट्रा डिज़ाइन करने के लिए कौन सा यूज़ होता है, फ्लैट बेड प्लॉटर, ठीक है, फ्लैट बेड, ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4, द CPU ऑफ अ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ, CPU में कौन कौन सी यूनिट होती हैं, 3 यूनिट्स होती हैं, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ALU और मेमोरी यूनिट, ठीक है, 3 ऑप्शन हो जाएगा सही। कंट्रोल यूनिट इज़ अ, कंट्रोल यूनिट कौन सी यूनिट होती है, इनपुट यूनिट होती है, आउटपुट यूनिट होती है, या प्रोसेसिंग यूनिट होती है, कौन सी होती है, मतलब ये कंट्रोल यूनिट सारे ऑपरेशन को कंट्रोल करती है, दैट मीन्स ये प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद है हमारा टिक द करेक्ट ट्रू और फॉल्स, स्कैनर इज़ एन आउटपुट डिवाइस, नो, ये इनपुट डिवाइस है, ये आपका फॉल्स हो जाएगा। स्पीड ऑफ लेज़र प्रिंटर इज़ मेजर्ड इन PPM, यस करेक्ट हो जाएगा, पेज पर मिनट में नापते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज़ लेस एक्सपेंसिव बट वेरी नॉइजी, करेक्ट है। रैम इज़ नॉन वॉलेटाइल, गलत है, वॉलेटाइल है। बिट यूजेज द 1-2 डिजिट, ये भी गलत है, 0-1 यूज़ होता है इसमें, ठीक है। तो ये आपके करेक्ट आंसर्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है, ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन्हीं से हमें क्या करना है, चूज़ करना है, राइट। तो पहला है, डिवाइस ऑफ कंप्यूटर इज़ कॉल्ड कंप्यूटर मेमोरी स्टोरेज, तो स्टोरेज डिवाइस हो जाएगा ये पहला नंबर, ठीक है। फिर दूसरा, मेमोरी कंसिस्ट ऑफ रैम एंड रोम, तो प्राइमरी हो जाएगा दूसरा नंबर, ठीक है। तीसरा इज़ नॉन वोलेटाइल मेमोरी, नॉन वोलेटाइल ये हो जाएगा आपका सेकेंडरी, ठीक है। डेटा इज स्टोर इन बिट्स एंड बाइट्स इन अ कंप्यूटर, कंप्यूटर रिकॉर्ड हो जाएगा ये आपको फोर्थ, ठीक है। फिर है, फाइल इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटाबेस हो जाएगा,
सॉरी, फाइल इज़ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स हो जाएगा। जस्ट अ मिनट, इसको अपन फाइल इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, ये 5 हो जाएगा। डेटा इज़ स्टोर इन बिट्स एंड बाइट्स इन अ कंप्यूटर डेटाबेस, इसको आप नंबर 4 कर दीजिए। ठीक है, ये आपके करेक्ट आंसर्स हो गए। इसके बाद है आपका, ये आप इसमें पहले ये फिल कर लीजिएगा, बुक में आपके बना हुआ है। ठीक है, इसके बाद है आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, तो इनको जो है आपको खुद से करना है, राइट। इन क्वेश्चंस को आप इसी में ढूंढिएगा, मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो आपको बताया जाएगा। ठीक है, वैसे देख लेते हैं इसमें। राइट नोट ऑन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम विद सुटेबल एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये आपका इसमें पहले का बता देता हूँ मैं। पहले का देखते हैं क्या है। राइट अ नोट ऑन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, तो इनपुट और आउटपुट डिवाइस आप देखिए, ये हम आते हैं यहाँ पर। ठीक है, इनपुट डिवाइस ये आ गया, ये आपका इनपुट डिवाइस हो गया। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस में यहाँ से लेके आपको पूरा ये यहाँ तक लिख देना है। ठीक है, ये पूरा यहाँ तक लिख देना है। ठीक, और उसके बाद आपको क्या करना है, एग्ज़ाम्पल जो इसके लिखने हैं, एग्ज़ाम्पल इसमें लिखेंगे इनपुट डिवाइस में। तो आप कौन कौन से एग्ज़ाम्पल दे दीजिएगा इसमें। आप एग्ज़ाम्पल में लेंगे अच्छा, इनपुट डिवाइस ये आप लिखिएगा। ठीक है, इसके बाद आप इसमें एग्ज़ाम्पल में लिख दीजिएगा आप कीबोर्ड, ठीक है, माउस, ठीक, और आप दे दीजिएगा स्कैनर, लिख दीजिएगा स्कैनर, ठीक है, एट्सेट्रा। ये आपका हो गया इनपुट डिवाइस। अब इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है जो आउटपुट डिवाइस पूछा है ना, तो आउटपुट डिवाइस में आप क्या करेंगे, ये लिख देंगे। ठीक है, ये और ये आर लिखा हुआ एग्ज़ाम्पल, एग्ज़ाम्पल में आप ये लिख दीजिएगा, प्रिंटर लिख दीजिएगा। ठीक है, प्रिंटर, स्पीकर, टाइप्स नहीं लिखना आपको, बस प्रिंटर, स्पीकर्स और मॉनिटर आपका हो जाएगा। ठीक है, ये एट्सेट्रा कर दीजिएगा इसको। ये आपके पहला क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, ये 2 चीज़ें लिखनी है, पहला आपको इनपुट डिवाइस लिखना और उसमें उसके एग्जाम्पल लिखने हैं, फिर आउटपुट डिवाइस लिखना और इसके एग्जाम्पल लिखने हैं, राइट। क्वेश्चन कंप्लीट। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ CPU, मेंशन इट्स यूनिट एंड एक्सप्लेन देयर फंक्शन। CPU क्या है, इसके यूनिट्स और इसके फंक्शन बताने हैं। ठीक है, तो आपका जो CPU है, ठीक है, यहाँ से आपको ये लिखना है, पूरा ये क्वेश्चन आपको लिखना है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक, ये डायग्राम भी आपको बनाना है, ये आप पढ़ लीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये पढ़ेंगे आगे भी काम आएगा आपके नॉलेज की चीज़ें। ठीक, ये पूरा आपको करना है किसमें, सेकेंड क्वेश्चन में, इसका आंसर। ठीक है, आंसर 2। ठीक है, थर्ड है हमारा, व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। 2 टाइप्स कौन कौन से होते हैं, एक हो जाएगा आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, पहला और दूसरा। ठीक है, यही इसका आंसर हो गया। बुक में आपको सब कुछ मिल जाएगा। फिर है नंबर 4, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डेटा सिस्टम ऑफ अ कंप्यूटर। डेटा सिस्टम पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है, डेटा सिस्टम पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। ठीक है, तो ये है आपका डेटा सिस्टम। इन अ कंप्यूटर डेटाबेस द डेटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ बिट्स एंड बाइट, बिट्स इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट 0 1। ठीक है, तो डेटा सिस्टम का आप, ये तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। चलिए इसको आप लिख लीजिए यहाँ से लेकर। ठीक है, डेटा सिस्टम को ये पूरे लिख लीजिए, पूरे पॉइंट्स बना के। ठीक है, राइट, ये आपको पूरा लिखना है। ठीक, ये क्वेश्चन एक साथ इतना सारा नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, बट ये आप लिख लेंगे तो आपको एक आपके नॉलेज के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये पूरा करना है। इसके बाद है
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, राइट डाउन एनी 3 प्रॉब्लम दैट यू कुड फेस वाइल वर्किंग ऑन सिस्टम, राइट डाउन देयर सॉल्यूशन। बस इसका आपका यही आंसर है, इसमें से आप 3 प्रॉब्लम लिख दीजिए, ठीक है। ये कोई भी आपके पास 4 प्रॉब्लम लिखी हैं, एनी 3 लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है, इसे आप फिल कर लीजिएगा अपनी बुक में, राइट। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसे अपने कॉपी में कंप्लीट करिए एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव अ ग्रेट डे।